आज हम बनाने जा रहे हैं चोको चिप कुकीज़। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये बच्चों, बड़ों सभी की पहली पसंद होती है कुकीज़ में। और चाय, कॉफ़ी किसी के भी साथ खाई जाए ये उतनी ही अच्छी लगती है। तो मैं आपके साथ सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसे स्टोर कीजिए, किस तरह से बनाइए कि आपकी परफेक्ट कुकीज़ तैयार होंगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसे ना 1 महीने भी बाद बनाएँगे ना तो भी ये इतनी ही फ्रेश कुकीज़ तैयार होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं और उसमें हम मक्खन डालते हैं 110 ग्राम। और ये मक्खन मैंने सॉल्टेड लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 1 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी ये मैंने 1/4 कप ली है और ये ग्राम में है 40 ग्राम। ये सादा चीनी है जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है और छान लिया है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी इसमें ब्राउन शुगर की। चोको चिप कुकीज़ का एक जो फ्लेवर होता है ना स्पेसिफिक, वो इस ब्राउन शुगर की वजह से ही आता है। आप बनाने को तो वाइट शुगर से भी बना सकते हैं, लेकिन जो क्रंच इससे आएगा ना, वो इसके स्वाद को बढ़ा देता है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से ये लेके आएंगे जब भी ये बनानी हो कुकीज़। अब हम इसमें दोनों तरह की चीनी को डाल देते हैं और मिक्स करना शुरू करते हैं। तो देखिए अभी ये जो डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये 2-3 मिनट में लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि हाँ, ये अब मिक्सचर तैयार हो गया है। बस हमें इतना ही इसे मिक्स करना होता है। अब हमें इसमें मैदा डालनी है, जो कि मैंने पहले से ही छान के रखी है और वेट में ये 130 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और फिर आधा चम्मच डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। मेरे पास पाउडर फॉर्म में वनीला एसेंस है, वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म वाला भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें चाहिएगा हमें 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च की वजह से ही कुकीज़ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनती हैं। तो ये आप ज़रूर से डालिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अब ये मिक्सचर मेरे को थोड़ा-सा ना बिखरा-बिखरा लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच दूध डालती हूँ और फिर से इनको मिक्स करती हूँ। 2 चम्मच दूध ही इसमें काफ़ी होगा, उसी से ये आपस में जुड़ जाएगा। देखिए ये अच्छे से जुड़ गया है, मैं इसको अपने हाथों में लेके जोड़ रही हूँ, तो ये फटाफट से जुड़ गया। अब हम लेंगे डार्क चॉकलेट और आप चाहें तो इसकी जगह मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट मैंने यहाँ पे ली है 100 ग्राम और इसके हम बड़े-बड़े चंक्स काट लेते हैं। इसमें कुछ छोटे चंक्स भी होंगे, कुछ बड़े चंक्स भी होंगे। तो यही इसकी खूबसूरती है कि जब हम कुकी को खाते हैं ना, तो कहीं पे हमें बड़ा-सा चॉकलेट का पीस मिलता है, कहीं पे छोटा मिलता है और वो हमारे मुँह में इतना अच्छा स्वाद छोड़ जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम इन चोको चंक्स को इस पेस्ट के अंदर मिला लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ चोको चंक्स मैंने रख लिए हैं जो मैं ऊपर से गार्निश के लिए लगाऊंगी। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसके अंदर एक पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। आज मैं आइसक्रीम स्कूपर की मदद से इन कुकीज़ को बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। घर में जो हमारी नॉर्मल चम्मच होती है ना, उसी को यूज़ करके मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम इससे किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले कुकी डो मतलब स्कूपर से मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम कुकी डो को स्कूपर के अंदर अच्छे से भर लेंगे और फिर अपनी हथेली पर इसको निकालेंगे और देखिए इसमें साइड में ना थोड़ा-सा ज़्यादा आ गया है, इसको हम हटा देंगे अपने हाथों से। देखिए इस तरह से इसको हटा दीजिए और इस तरह से हमारी एक बॉल तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स को तैयार करेंगे और अब हम चम्मच से देखते हैं कि किस तरह से बनेगी। तो ये हमने चम्मच ली और इस चम्मच के अंदर हमने भर के ले लिया है डो को और अब इसे बाहर निकाल के और हम अपने हाथों से जैसे लड्डू बनाते हैं ना, उस तरीके से ही इसको जोड़ेंगे आपस में। तो देखिए एकदम से जुड़ जाता है और एक बॉल की शेप ले लेता है। बस हमारी एक कुकी डो बॉल तैयार हो गई है।
मान लीजिए अब हमें ना सारे कुकीज़ अभी नहीं बनानी हैं, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए ये जो कुकी बॉल्स हमने बनाई हैं ना, इनको फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा-सा शेप पकड़ लेंगे, तो हम इसे एक ज़िप-लॉक पैक में या फिर प्लास्टिक के बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे, तो ये 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने ग्राम की बॉल तैयार हुई है। जो हमारी आइसक्रीम स्कूपर से बनी थी ना, वो थी 30 ग्राम की और जो चम्मच से बनाई थी वो 21 ग्राम की बनी है। तो अब हम सभी बॉल्स के ऊपर एक छोटा-छोटा पीस चॉकलेट का और लगा देते हैं और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि हम 2 जो कुकी बॉल्स हैं उनके बीच में स्पेस रखें, क्योंकि जब हम इन्हें बेक करेंगे ना तो ये फैलेंगी। तो आपस में चिपके नहीं, इसलिए इनके बीच में दूरी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से ये हमारी तैयार हो गई। पर अभी हम इन्हें बेक नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे क्लिंग रैप करके, ताकि बटर थोड़ा-सा सेट हो जाए और ये कुकी फैले नहीं। इसी तरह से हमने बाकी बॉल को भी तैयार कर लिया है, इनको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब हमने अवन को गर्म करने रख दिया है, तो दोनों रॉड ऑन है और 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब मिडल रैक पे हम अपनी बेकिंग ट्रे को रख देते हैं और बस 10 मिनट का वेट और फिर हमारी कुकीज़ तैयार। तो देखिए अब 10 मिनट हो गए हैं। 10 से 12 मिनट मुश्किल से समय लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको लगे 10 मिनट के बाद कि नहीं थोड़ा-सा और पकाना चाहिए तो आप पका लीजिए। बाकी क्या होता है कि जब हम सेंटर में छू के देखते हैं ना तो ये थोड़ी-सी सॉफ्ट रहती हैं, लेकिन उसी समय हम इसे निकाल लें तो ठीक रहता है, क्योंकि ये क्या है बाद में और पकती हैं। तो देखिए अब इसमें कितनी अच्छी-सी जाली पड़ गई है और कितनी खूबसूरत लग रही हैं हमारी कुकीज़। अब हम 5 मिनट के लिए इसे ट्रे पे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसे अपने कूलिंग रैक पे निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से ठंडे होने देंगे। फ्रेंड्स जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एक तोड़ के बताऊंगी कुकीज़ को कि कितनी खूबसूरत और कितनी सॉफ्ट कुकी हमारी तैयार हुई हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी। देखिए कितनी सॉफ्ट कुकी तैयार हुई है हमारी, अंदर से हमारा अच्छे से चॉकलेट भी दिखाई दे रहा है और जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। आप ज़रूर से इन कुकीज़ को अपने घर पे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी कुकीज़ कैसी बनी, और आपको कोई भी दिक्कत आती है इस कुकी को बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिए, मुझे आपको आंसर करके बहुत खुशी होगी। 15 मिनट बाद जब ये कुकीज़ बिल्कुल ठंडी हो गई हैं तब हम इसे एयर टाइट जार में भर के रख लेंगे और 15 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपकी 15 दिन तक बचती है तो। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।